दोस्तों, जरा सोचिए, जिस बादाम को हम सर्दियों में सेहत का खजाना समझकर खाते हैं, वही अगर नकली निकले तो। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी खौफनाक और चौंकाने वाली हकीकत जिसे देखकर आप बाजार से बादाम खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे। सर्दियों के आते ही कैसे धड़ल्ले से नकली बादाम बनाए जा रहे हैं, किन खतरनाक चीज़ों से इन्हें तैयार किया जाता है और कैसे ये नकली बादाम सीधे आपके शरीर में जहर की तरह असर कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में सामने आने वाला है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये नकली बादाम देखने में इतने असली लगते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे वो सीक्रेट तरीके जिनसे आप असली और नकली बादाम में फर्क पहचान सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। एक छोटी सी लापरवाही आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यह कहानी वहीं से शुरू होती है, फैक्ट्री के मुख्य गेट से। वजह साफ है, क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर असली बादाम का प्रवेश ही नहीं होता। यहाँ जो कच्चा माल आता है वह बादाम नहीं बल्कि खुबानी की गुठली होती है, जिसे तकनीकी रूप से एप्रिकॉट कर्नल कहा जाता है। कई बार इसे जानबूझकर जंगली बादाम जैसे नाम दे दिए जाते हैं, ताकि नाम सुनते ही भरोसा पैदा हो जाए। अब जरा उस तस्वीर को ध्यान से समझिए जो सामने दिखाई जा रही है। एक ओर रखा है असली बादाम और ठीक उसके पास रखा है दूसरा दाना। रंग लगभग एक सा, आकार भी वैसा ही, और अगर थोड़ी दूरी से देखें तो फर्क पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहीं पर इंसानी नजर और दिमाग दोनों को भ्रम में डाला जाता है। असल राज छिपा होता है खुबानी की गुठली के भीतर। इसके सख्त खोल के अंदर मौजूद बीज देखने में बिल्कुल बादाम जैसा लगता है। बाहर से देखने वाला यही समझता है कि यह भी वही बादाम है जिसे वह सालों से खाता आया है। लेकिन इसी मिलती जुलती शक्ल के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी होती है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। यहीं से पूरे खेल की बुनियाद पड़ती है। जो चीज बाहर से बादाम जैसी दिखती है वह असल में वैसी होती नहीं। और जब यही गुठली प्रोसेस होकर बादाम के नाम से हमारी थाली तक पहुंचती है तो सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, क्या हम सच में बादाम खा रहे हैं या फिर कुछ और जो धीरे धीरे हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री के भीतर अपनाई जाने वाली चालें इतनी शातिर होती हैं कि साधारण जांच में भी फर्क पकड़ में नहीं आता। स्वाद लगभग बादाम जैसा ही महसूस होता है, रंग रूप भी असली से मेल खाता है और ऊपर से दी गई कृत्रिम चमक भरोसे पर आखिरी मुहर लगा देती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कभी जान ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ है। नकली बादाम बिना शोर किए बाजार में फैलते रहते हैं और इसी खामोश भरोसे की आड़ में सबसे बड़ा खेल चलता रहता है। अब आइए उस जगह की ओर चलते हैं जहां इस पूरे भ्रम की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। फैक्ट्री के अंदर बाहर से सब कुछ नियमों के मुताबिक और व्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन अंदर की हकीकत बिल्कुल अलग होती है। यहीं तय किया जाता है कि एक साधारण सी खुबानी की गुठली किस तरह बादाम का रूप लेकर आपकी प्लेट तक पहुंचेगी। पूरी प्रक्रिया की शुरुआत खुबानी से होती है। पहले उसके मुलायम और खाने योग्य फल वाले हिस्से को पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बचती है एक सख्त गुठली। जब इस गुठली को तोड़ा जाता है तो उसके भीतर से जो बीज निकलता है वही असल किरदार निभाता है। पहली नजर में देखने वाला यही सोचेगा कि यह तो बादाम ही है, आकार भी वही, रंग भी वही, बनावट भी लगभग समान। इसके बाद शुरू होता है असली पहचान को छुपाने का चरण। इन बीजों को बड़े बड़े औद्योगिक ड्रमों में भर दिया जाता है। ऊपर से डाला जाता है पानी, जिसमें ताकतवर रसायन मिलाए जाते हैं। बाहर की दुनिया को यह प्रक्रिया सिर्फ सफाई लगती है, लेकिन हकीकत में इसका मकसद होता है बीज की प्राकृतिक खुशबू, स्वाद और असली पहचान को धीरे धीरे खत्म कर देना। केमिकल प्रोसेस के बाद अगला चरण मशीनों का होता है। सबसे पहले गुठलियों को अच्छी तरह धोया जाता है, फिर उन्हें सुखाया जाता है और उसके बाद आकार के आधार पर छंटाई की जाती है। जो दाने बहुत छोटे, टूटे फूटे या टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें तुरंत अलग कर दिया जाता है। वजह साफ है, बाजार में वही दाना उतारा जाएगा जो देखने में पूरी तरह परफेक्ट बादाम जैसा लगे। यहीं से यह प्रक्रिया एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। खुबानी की गुठली के अंदर प्राकृतिक रूप से एक तत्व मौजूद होता है जिसे एमिग्डालिन कहा जाता है। यही तत्व जब इंसानी शरीर में पहुंचता है तो धीरे धीरे साइनाइड जैसे जहरीले पदार्थ में बदल सकता है। यह तथ्य फैक्ट्री में काम करने वालों को भी अच्छी तरह मालूम होता है। इसी सच्चाई को छुपाने के लिए अगला कदम और भी ज्यादा चालाकी भरा होता है। इन गुठलियों को बार बार गर्म पानी में उबाला जाता है। कई बार इस पानी में नमक और अलग अलग केमिकल घोल मिलाए जाते हैं ताकि उनकी कड़वाहट खत्म हो जाए और स्वाद बादाम जैसा महसूस हो। बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ सुरक्षित कर दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि इस प्रक्रिया से जहर पूरी तरह खत्म नहीं होता, सिर्फ उसकी पहचान दबा दी जाती है। जब यही दाने चमकदार, साफ सुथरे और असली बादाम की शक्ल में बाजार में पहुंचते हैं तब किसी को अंदाजा तक नहीं होता कि इनके पीछे कितनी खतरनाक सच्चाई छिपी हुई है। कई मेडिकल जर्नल्स और फूड सेफ्टी नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि खुबानी की गुठली का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से उल्टी, चक्कर आना और यहाँ तक कि बेहोशी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
इसके बावजूद फैक्ट्री स्तर पर सिर्फ इतना ध्यान रखा जाता है कि स्वाद और शक्ल धोखे के काबिल बन जाए। नुकसान को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं होती, सिर्फ सच्चाई को ढक दिया जाता है। अब भी ये नकली दाने देखने में थोड़े फीके नजर आते हैं। इसी कमी को छुपाने के लिए उन पर हल्का ब्राउन फूड कलर चढ़ाया जाता है और ऊपर से मिनरल ऑयल या सस्ता रिफाइंड तेल लगाया जाता है। यही वजह है कि नकली बादाम जरूरत से ज्यादा चमकदार दिखाई देते हैं। असल में जितनी ज्यादा चमक होनी चाहिए उतना ही शक होना चाहिए, लेकिन आम आदमी इसी चमक को गुणवत्ता समझ बैठता है। इसके बाद इन दानों को बड़े बड़े ट्रे में फैलाकर सुखाया जाता है। जैसे जैसे ये सूखते हैं वैसे वैसे इनका रूप बिल्कुल असली बादाम जैसा हो जाता है। यहीं पर झूठ पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब देखने में कोई फर्क नहीं बचता। इसके बाद शुरू होता है सबसे बड़ा और आखिरी खेल, पैकिंग। इन नकली बादामों को कैलिफोर्निया बादाम, कश्मीरी बादाम और प्रीमियम क्वालिटी जैसे नामों के साथ पैक कर दिया जाता है, जबकि सच्चाई यह होती है कि उस पैकेट के अंदर एक भी असली बादाम 100% नकली है मौजूद नहीं होता। फूड डिपार्टमेंट की कई छापेमार कार्रवाइयों में सबसे बड़ा अपराध गलत लेबलिंग पाया गया। कई पैकेट ऐसे मिले जिन पर न तो लाइसेंस नंबर था और न ही सही जानकारी। इसके बावजूद ये नकली बादाम लगातार बाजार तक पहुंचते रहे। नकली बादाम का सफर फैक्ट्री से शुरू होता है, फिर वह थोक व्यापारी तक जाता है, वहां से लोकल मंडी, फिर किराना दुकान और आखिर में आम आदमी की थाली तक पहुंच जाता है। इस पूरे रास्ते में न कोई सख्त टेस्ट होता है, न सही पहचान, न कोई मजबूत रोक, बस एक ही चीज चलती रहती है, मुनाफा। खुबानी की जहरीली गुठली को बादाम बनाकर बेचना कोई कहानी नहीं, बल्कि आज की कड़वी हकीकत है। और यह सब कुछ खुलेआम, बिना डर के और धड़ल्ले से किया जा रहा है। जो खुबानी की गुठली नकली बादाम बनाकर बाजार में बेची जा रही है, उसका सेवन हमारे शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह वही छुपा हुआ जहरीला तत्व है। खुबानी की गुठली के अंदर मौजूद एमिग्डालिन जब शरीर में पहुंचता है तो यह पेट के अंदर टूटकर धीरे धीरे साइनाइड जैसा जहर पैदा करता है। और साइनाइड वही जहर है जो सीधे हमारी नसों, दिमाग और दिल पर हमला करता है। शुरुआत में इसके नुकसान तुरंत सामने नहीं आते। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी मात्रा में ऐसा नकली बादाम खा ले तो सबसे पहले चक्कर आना, जी मिचलाना, सिर दर्द और शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगती है। अक्सर लोग इन लक्षणों को थकान या सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यहीं से खतरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन जब यही नकली बादाम रोज रोज या ज्यादा मात्रा में खाया जाने लगे तो इसमें मौजूद जहरीले तत्व शरीर के अंदर जमा होने लगते हैं। इसका असर धीरे धीरे सांस लेने की प्रक्रिया पर पड़ता है, ब्लड प्रेशर बिगड़ने लगता है और गंभीर स्थिति में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह नकली दाना देखने में बिल्कुल असली बादाम जैसा लगता है। स्वाद भी काफी हद तक वैसा ही महसूस होता है। यही वजह है कि आम इंसान को यह अंदाजा ही नहीं हो पाता कि वह रोजाना अनजाने में जहर खा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर नकली बादाम, खुबानी की गुठली और असली बादाम के बीच फर्क कैसे पहचाना जाए। सबसे आसान तरीका है एक दाने को हल्का सा काट कर छकना। नकली खुबानी की गुठली का स्वाद बहुत तेज कड़वा होता है, जीभ पर जलन महसूस होती है और कई बार तुरंत थूक देने का मन करता है। वहीं दूसरी ओर असली बादाम का स्वाद हल्का मीठा, साफ और मुलायम होता है। दूसरा तरीका है रात में बादाम को पानी में भिगो देना। सुबह अगर छिलका मुश्किल से उतरे, अंदर का रंग सफेद या पीला दिखाई दे और पानी से हल्की बदबू आए तो समझ लीजिए कि दाना नकली है। असली बादाम का छिलका अपने आप ढीला होकर उतर जाता है, अंदर से क्रीम रंग का होता है और पानी बिल्कुल साफ रहता है। यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। नकली बादाम अक्सर देखने में बिल्कुल एक जैसे साइज के होते हैं, उनकी नोक ज्यादा तेज होती है और किनारे चपट्टे नजर आते हैं, जबकि असली बादाम का हर दाना थोड़ा अलग होता है। कहीं हल्का टेढ़ापन, कहीं गोल नोक और पूरी तरह प्राकृतिक बनावट दिखाई देती है। अगर कोई बादाम जरूरत से ज्यादा चमक रहा हो तो तुरंत सावधान हो जाइए। नकली बादाम आमतौर पर बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं और हाथ में लेने पर चिकनाहट महसूस होती है क्योंकि उन पर तेल या पॉलिश लगी होती है। असली बादाम में हल्की सी प्राकृतिक चमक होती है और हाथ में सूखा, नेचुरल एहसास देता है। अब बादाम को आधा तोड़कर देखिए। नकली खुबानी की गुठली अंदर से बहुत सख्त, लकड़ी जैसी बनावट वाली होती है और कई बार उसमें दरारें भी दिखती हैं। इसके उलट असली बादाम अंदर से नरम और दानेदार टेक्सचर वाला होता है। एक और तरीका है एक छोटा सा टुकड़ा जलाकर देखना। नकली बादाम जलाने पर तेज केमिकल जैसी बदबू आती है, जबकि असली बादाम से हल्की नट्स जैसी खुशबू महसूस होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई आपको कश्मीरी बादाम, प्रीमियम बादाम या स्पेशल क्वालिटी बहुत सस्ते दाम में दे रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। असली बादाम कभी भी बहुत सस्ते नहीं होते। याद रखिए, जो बादाम कड़वा है वह ताकत नहीं बल्कि जहर है। नकली बादाम कैसे बनता है यह तो आपने जान लिया, लेकिन अब यह समझना और भी जरूरी है कि असली बादाम आखिर बनता कैसे है, क्योंकि जिस चीज को तैयार होने में सालों लगते हैं, मेहनत और सब्र लगता है, अगर वही चीज किसी फैक्ट्री में कुछ घंटों में बन जाए तो साफ है कि वहां कोई शॉर्टकट अपनाया गया है। असली बादाम उगता है बादाम के पेड़ पर। ये पेड़ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ईरान, अफगानिस्तान और कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में लगाए जाते हैं।
पूरी दुनिया में कैलिफोर्निया को सबसे बड़ा बादाम उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। एक बादाम का पेड़ फल देना शुरू करने में लगभग 3 से 4 साल लेता है। यानी असली बादाम समय, मेहनत और धैर्य से तैयार होता है, किसी केमिकल या मशीन से नहीं। बादाम के पेड़ पर सबसे पहले सफेद और गुलाबी रंग के फूल आते हैं। मधुमक्खियां परागण करती हैं और धीरे धीरे वही फूल फल में बदल जाता है। इस फल के बाहर हरा छिलका होता है, उसके अंदर सख्त खोल और उस खोल के भीतर छुपा होता है एक असली बादाम। जब फल पूरी तरह पक जाता है तो पेड़ को हल्के से हिलाया जाता है। बादाम जमीन पर गिरते हैं और मजदूर उन्हें इकट्ठा करते हैं। यहाँ न कोई केमिकल होता है, न कोई मिलावट, सिर्फ प्रकृति, मेहनत और इंसानी श्रम। कटाई पूरी होने के बाद सबसे पहले बादाम से उसका हरा बाहरी छिलका अलग किया जाता है। इसके बाद इन बादामों को खुले में धूप के नीचे फैलाकर अच्छी तरह सुखाया जाता है। जब नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है तब यह बादाम एक सख्त खोल वाले रूप में तैयार हो जाता है। यही वह स्टेज है जहां से असली बादाम आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। अब यह असली बादाम प्रोसेसिंग फैक्ट्री में पहुंचता है। यहीं पर फैक्ट्री शब्द का असली मतलब सामने आता है। यहाँ कोई मिलावट नहीं, बल्कि केवल शुद्धिकरण और गुणवत्ता जांच का काम होता है। इस प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण होता है हवा और पानी से गहरी सफाई, ताकि धूल, मिट्टी और बाहरी अशुद्धियां पूरी तरह हट जाए। दूसरा चरण होता है शेलिंग मशीन, जिसमें सख्त खोल को सावधानी से तोड़ा जाता है और उसके अंदर मौजूद असली बादाम को निकाला जाता है। तीसरा चरण होता है साइज के आधार पर ग्रेडिंग, यानी बड़े, मध्यम और छोटे दानों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना। इस पूरी प्रक्रिया में न कोई रंग डाला जाता है, न कोई तेल और न ही किसी तरह की पॉलिश। असली बादाम पर फंगस टेस्ट, नमी टेस्ट और कीड़ों से संबंधित जांच की जाती है। जो दाना खराब निकलता है उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। केवल वही बादाम आगे बढ़ता है जो पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित होता है। यही वह बिंदु है जहां असली और नकली का फर्क पूरी तरह साफ हो जाता है। इसके बाद असली बादाम की फूड ग्रेड पैकिंग की जाती है। पैकिंग एयर टाइट होती है, पैकेट पर ओरिजिन की सही जानकारी दी जाती है और FSSAI नंबर साफ साफ लिखा होता है। यहाँ न कोई झूठा नाम होता है, न कोई बनावटी चमक और न ही किसी तरह का धोखा। असली बादाम का सफर हमेशा साफ और सीधा होता है। फार्म, प्रोसेसिंग फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल मार्केट, रिटेल शॉप, आपका घर। असली बादाम पेड़ पर उगता है, फैक्ट्री में नहीं बनता। और जो चीज फैक्ट्री में बनाई जा रही हो वह बादाम नहीं, बल्कि एक सोचा समझा धोखा है। अब दोस्तों, हम यह तो समझ चुके हैं कि असली बादाम कैसे तैयार होता है, लेकिन सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा एक और ऐसी हकीकत पर ध्यान दीजिए जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। बाजार में केवल नकली बादाम ही नहीं बिक रहा, बल्कि असली बादाम के साथ भी एक बेहद आम लेकिन खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इस धोखे में बादाम की पूरी ताकत, उसके सारे विटामिन और पोषण से भरा हुआ प्राकृतिक तेल पहले ही निकाल लिया जाता है। इसके बाद वही तेल निकाला हुआ बादाम आपको पूरी कीमत पर असली बादाम बताकर बेच दिया जाता है। आज आप स्क्रीन पर जो बादाम देख रहे हैं वह देखने में पूरी तरह असली लगता है। आकार वही, रंग वही और स्वाद भी लगभग वही, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके साथ एक खामोश खेल पहले ही खेला जा चुका होता है। इसके अंदर से उसकी असली जान, यानी प्राकृतिक तेल, पहले ही निकाल ली जाती है। आजकल कुछ व्यापारी अच्छे और महंगे असली बादाम चुनते हैं। सबसे पहले इन बादामों को हल्की गर्माहट दी जाती है, इतनी कि उनका रंग, आकार या बाहरी परत बिल्कुल भी खराब ना हो। इसके बाद इन्हें खास तेल निकालने वाली मशीन में डाला जाता है। यह मशीन बादाम को अंदर से धीरे धीरे दबाकर उसका प्राकृतिक तेल निकाल लेती है, ठीक उसी तरह जैसे गन्ने से रस निकाला जाता है। निकला हुआ यह तेल अलग टंकी में जमा किया जाता है और फिर उसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, दवाइयों और हेयर ऑयल में महंगे दामों पर बेच दिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि तेल निकलने के बाद भी बादाम टूटता नहीं, उसकी बाहरी परत सुरक्षित रहती है और बाहर से वह बिल्कुल असली बादाम जैसा ही दिखाई देता है। स्वाद में भी बहुत बड़ा फर्क महसूस नहीं होता। इसी वजह से आम आदमी इस धोखे को पहचान नहीं पाता। हालांकि यह धोखा पहचानना नामुमकिन नहीं है। असली बादाम चबाने पर हल्का मीठापन और प्राकृतिक चिकनापन देता है, जबकि तेल निकाला हुआ बादाम सूखा, रेशेदार और फीका लगता है। भूनने पर भी फर्क साफ दिखता है। असली बादाम से हल्की खुशबू और थोड़ा तेल निकलता है, जबकि तेल निकाला हुआ बादाम जल्दी जलता है, लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं होती। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता। जो चीज बाहर से फायदेमंद दिखाई दे, जरूरी नहीं कि वह अंदर से भी वैसी ही हो। सही जानकारी ही आपको ऐसे खामोश और अदृश्य जहर से बचा सकती है। याद रखिए, थोड़ी सी लापरवाही लंबे पछतावे में बदल सकती है और समय रहते ली गई सावधानी आपकी और आपके परिवार की जिंदगी सुरक्षित रख सकती है। अगर यह जानकारी आपकी सेहत और परिवार की सुरक्षा के काम आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची और जरूरी बातें और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इस वीडियो को अपने घर वालों, दोस्तों और बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी बांटना भी एक जिम्मेदारी और नेक काम है। और अगर आप चाहते हैं कि खाने पीने से जुड़ी ऐसी ही सच्चाइयां, मिलावट,
नकली चीजें और बाजार के छुपे हुए धोखे हम लगातार आपके सामने लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचने से रह न जाए। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी जागरूकता किसी की बड़ी सेहत बचा सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।